मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैक टू बैक 6 ऐसी गजब की बातें जिनको जानकर आप भी कहेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो रुके क्यों है, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। लाइफ की गाड़ी को चलाते रहने के लिए ये रबर का पहिया बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपके पास बाइक, कार, ट्रक, साइकिल जैसी कोई भी गाड़ी है तो आपने कभी न कभी टायर के फटने की समस्या का सामना जरूर किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर किसी एरोप्लेन का टायर ब्लास्ट हो जाए? क्योंकि एक एरोप्लेन हजारों टन का वजन लेकर 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन पर उतरता है। अचानक से दबाव पड़कर एक नॉर्मल रबर का टायर बहुत आसानी से फट सकता है, लेकिन एरोप्लेन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लेन के टायर में रबर के अलावा स्टील, एल्युमिनियम, नायलॉन और एरोमिक फाइबर्स का प्रयोग होता है, जो कि टायर को बहुत थिक और स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये कार के टायर से 6 गुना ज्यादा थिक होता है, इसलिए प्लेन का टायर लैंड करते समय कभी नहीं फटता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश के डोंग नामक प्लेस में, और इसीलिए इस जगह को अरुणाचल कहा जाता है, जिसका मतलब होता है उगते हुए सूरज की जमीन। अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी है। इसके अलावा यह प्रदेश अपने हरे भरे जंगलों के लिए भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कि बियर या वाइन की बोतल हमेशा ग्रीन या ब्राउन रंग की होती है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? वैसे तो वाइन, बियर और दूसरे अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है, लेकिन तब इसकी कोई फैक्ट्री नहीं होती थी जो लोगों तक बियर को पहुंचा सके। लेकिन 19वीं सदी में जब बियर पहली बार व्यावसायिक रूप से बाजार में लाई गई, उस समय इसकी बोतल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थी। सर्दियों के समय तो यह चल गया, लेकिन गर्मियों में जब बोतल धूप के कांटेक्ट में आती तो बियर खराब हो जाती थी, क्योंकि बियर जब विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो इसके अंदर प्रेजेंट हॉप्स या अल्फा एसिड जो कंपाउंड के फॉर्म में होता है वो फ्री रेडिकल्स में टूट जाता है, और ये फ्री रेडिकल्स बियर के प्रोटीन में प्रेजेंट सल्फर से रिएक्ट करते हैं, जिससे 3-मेथिल 2-ब्यूटेन 1-थाइनॉल बन जाता है, जो कि बिल्कुल स्कंड जूस के जैसा होता है। स्कंड भी एक तरह का मैमल है जिसकी खासियत उसकी डिफेंसिव एबिलिटी होती है। ये एक लिक्विड स्प्रे करते हैं जिसकी बदबू बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि जो भी जानवर इसका शिकार करने आया होगा वो इसे सहन नहीं कर पाएगा। तो सोचिए हम इंसान कैसे इसे सहन कर सकते हैं। जनरल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो बिल्कुल सड़े हुए अंडे जैसी। अगर आपको किसी भी बोतल पर थायोल लिखा दिख जाए तो समझ जाइए कि अगर आपने इसे धूप में रखा तो इसका भी यही हाल होगा। हालांकि बियर को ज्यादा दिन तक चलाने के लिए अब केमिकली मॉडिफाइड हॉप्स का भी यूज किया जाता है। इसके बावजूद धूप से बचाने के लिए इसको ग्रीन और ब्राउन बॉटल्स में रखा जाता है, क्योंकि ये कलर्स सनलाइट को अंदर नहीं जाने देते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे समझ में ये नहीं आता कि अगर प्रॉब्लम सनलाइट की है, बोतल को कांच के अलावा किसी और चीज की क्यों नहीं बनाते हैं? मैंने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि कांच किसी लिक्विड को सालों तक संभाल कर रख सकता है, और इसकी इसी क्वालिटी की वजह से ज्यादातर लिक्विड्स कांच की बोतल में ही आते हैं। क्या किसी की दाढ़ी किसी की जान ले सकती है? ये घटना है 16वीं शताब्दी की, जब ऑस्ट्रिया जर्मनी के बॉर्डर पर एक शहर हुआ करता था जिसका नाम ब्राउनाउ एम इन था। इस शहर के मेयर का नाम हैंस स्टिंगर था। उस समय हैंस लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध थे। लोग हैंस का बहुत सम्मान करते थे और उसे बहुत पसंद भी करते थे, और इसका कारण था हैंस की लंबी लंबी दाढ़ी, जो कि 4.5 फीट मतलब लगभग 137 सेंटीमीटर लंबी थी, जो उनकी मौत का कारण बनी। 28 सितंबर 1567 को ब्राउनाउ शहर में किसी कारण से आग लग जाती है। आग इतनी भयानक हो गई कि शहर में भगदड़ मच गई। कहते हैं कि उसी भगदड़ के बीच भागते समय उनकी दाढ़ी खुल जाती है, और सीढ़ियां उतरते समय पैर में दाढ़ी फंसने के कारण वो गिर जाते हैं, जिसके कारण हैंस की गर्दन टूटने से मौत हो जाती है। और बाद में हैंस स्टिंगर की याद में वहाँ पे एक स्मारक भी बनवाई गई। वाइन से जुड़ी एक ऐसी बात जो आपने नोटिस तो की होगी, पर आप इसका कारण नहीं जानते होंगे। आपने गौर किया होगा कि वाइन की बोतल आमतौर पर 750 ml की ही होती है। 1 लीटर या 500 ml के राउंड फिगर में उन्हें नहीं बनाया जाता। कांच की बोतल रोमन एम्पायर में पहली शताब्दी के समय से ही प्रचलन में थी, मगर तब वो बेहद महंगी थी, इसलिए आम आदमी की पहुंच से बाहर थी। 18वीं सदी तक ग्लास बॉटल्स आम लोगों के हाथों तक पहुंचने लगी, पर इन सब बातों का 750 ml का होने से क्या लेना देना? इसका कारण है कि उस समय हर बोतल को कारीगर बनाते थे। उसे आकार देने के लिए मुंह से हवा छोड़कर फुलाया जाता था। आम आदमी के फेफड़ों में 700 से 800 ml तक ही हवा भरकर निकल पाती है। यही वजह है जो बोतल 750 ml की होती। आज के वक्त में जब बोतलें मशीन से बनती हैं और उसका आकार अपने अनुसार कुछ भी रखा जा सकता है, इसके बावजूद कंपनियों ने पुराना लुक देने के लिए 750 ml का ही बनाना जारी रखा, और अमेरिका में तो वाइन की बोतल का 750 ml का होना कंपलसरी कर दिया गया। इसी वजह से अन्य देशों ने भी इस रूल को फॉलो किया।
चाइना के शैंक्सी प्रांत के रहने वाले रैन नाम के एक व्यक्ति ने यह क्लेम किया कि 1980 के दौरान उसके दोस्त ने उसे एक ग्रेनेड दिया था जिसे वह अनजाने में अखरोट तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता था। ये ग्रेनेड एक तरह का हैंड ग्रेनेड था जिसे स्टिक ग्रेनेड भी बोला जाता था, क्योंकि ये ग्रेनेड देखने में बिल्कुल एक स्टिक की तरह था जिसे जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर बनाया था। इस ग्रेनेड के एक तरफ विस्फोटक पदार्थ होता है और दूसरी तरफ इसका हैंड होता है जो बिल्कुल किसी हथियार की तरह दिखता है। शायद यही वजह थी कि इस व्यक्ति को यह एक औजार लगा जिसे वह अपने काम में ला सके। क्या आपने भी कभी अनजाने में ऐसी हरकत की है? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट में बताइए।